तो मेरा क्वेश्चन था कि क्या सैलरी होती है एक बच्चे की, फ्रेशर आउट ऑफ आर्किटेक्ट? सैलरी अब बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, बट मेरे को तब शायद 22 इन हैंड मिलता था और 25 मेरी स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्सीमेटली थी। ओके। एंड आज के टाइम पे आप फ्रेशर्स हायर करते होंगे अपने बिजनेस में, तो क्या पैकेज मिलता है उनको? ये एचआर वाले बता पाएंगे, मेरे धर्मपत्नी। हाँ जी, बताइए रितिका। आज अगर हम पंजाब साइड बात करें तो अराउंड 20 से 25 वी स्टार्ट, बट इट अगेन डिपेंड्स कि जो आगे कैंडिडेट है वो कैसा है ओके। और क्या उसका डिजाइन को लेके पर्सपेक्टिव है। और बट दिल्ली में वही, आज अगर हम गुड़गांव वो- ऑफिस के लिए हाँ। बोलेंगे तो हम वही 35 देते हैं। तो आपको ये जस्टिफाइबल लगता है जितना हम स्पेंड करते हैं एक डिग्री पे? नहीं, पता क्या है हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम जिस दिन डिग्री करके निकलते हैं ना, हम ये सोचते हैं कि हम आज ज़ाहा हदीद है। ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको ना कहीं अच्छी जगह पे अगर जॉब करने का मौका मिल रहा है तो कई बारी सैलरी एक ना जस्ट ब्रैकेट होता है एंट्री का। अगर आप कम सैलरी में एंटर कर जाते हो और आप प्रूव कर जाते हो, शायद आप 4 महीने बाद ही सैलरी कुछ भी ले जाओ। और अगर बहुत अच्छा प्रूव कर जाओ, मैंने ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़ी फर्म्स में विद इन 1.5 ईयर डायरेक्टर्स बन गए। सो एक डायरेक्टर जब बन जाते हैं एक आर्किटेक्चर फर्म के, उनकी क्या सैलरी होती है अप्रॉक्सीमेट? डायरेक्टर्स की मे बी, देखो पार्टनरशिप टर्म्स पे भी कई लोग ले लेते हैं, कई लोग मे बी 3 लाख 4 लाख से ऊपर भी सैलरीज 3 लाख 4 लाख अ मंथ इजीली मिनिमम सैलरी होती है। फिर प्लस उसमें पार्टनरशिप टर्म्स अलग होती हैं कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होगी वो उससे नीचे वाले लेवल पे भी प्रॉफिट शेयरिंग शुरू हो जाती है। हर कंपनी के ना इसमें मॉडल अलग अलग है। ओके। एंड एक सक्सेसफुल आर्किटेक्ट हाउ मच कैन ही अर्न? ये तो आर्किटेक्ट की कला है, वो ज्यादा कमा पा रहा है कि कम कमा पा रहा है। सी अगर एक क्रिएटिव लोगों के लिए मैं कहूंगी ना, कोई क्रिएटिव कोई ब्रैकेट नहीं होता। पेंटिंग एमएफ हुसैन की करोड़ों में भी बिकती है, और एक गली में वो पेंटर वो बैठा होता है जिसकी 500 रुपए में भी पेंटिंग नहीं बिक रही होती है। बेसिकली जो आप काम कर रहे हो यू हैव टू शो इट इज वर्थ दैट अमाउंट। अगर आप अपने प्रोडक्ट को यूनिक बना सकते हो तो आप उसके लिए कुछ भी चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट को। तो अगर मैं अपना प्रोडक्ट बहुत यूनिक बना रहा हूँ जो वर्ल्ड में कहीं नहीं मिल सकता, तो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, कुछ भी डिपेंडिंग charge कि कर अगला सकते हो। कितना खर्च हाँ। सकता है। ओके। इट डिपेंड ना आप किस तरह की डिटेलिंग कर Got रहे हो, आप उस प्रोजेक्ट के लिए क्या कुछ कर रहे हो। तो ये कभी भी बार नहीं बना सकते हो, बट जनरली एक आर्किटेक्ट बहुत अच्छी अपनी अर्निंग्स कर सकता है। आज ना आपको एक निश पकड़नी पड़ेगी। अगर आप आर्किटेक्ट हो तो आर्किटेक्ट को भी अपनी निश अलग करनी पड़ेगी। जितना जर्नलाइज्ड काम करोगे ना उतना नॉर्मल हो जाएगा। जबकि बीच में एक कॉन्सेप्शन आया था कि आप नीश मार्केट मत पकड़ो, डू एन ओवरऑल थिंग। हर बिजनेस में ये चल रहा था। आप देखो ना बड़ी ब्रांड्स देखो, आप नाइकी देखो, जितने बड़े ब्रांड देखो, अब वो क्या बाकी बिजनेस वो लेदर शू नहीं बना सकते? क्यों? वो स्पोर्ट्स शू ही बनाते हैं, बिकॉज उनका एक्सपर्ट फील्ड वो है। जाते जाते मैं चाहूंगी कि जो बच्चे इस टाइम आर्किटेक्ट बनना चाह रहे हैं उनके लिए कोई 3 लाइफ लेसन या एडवाइस जो आप देना चाहते हैं। अगर आप सोचो कि आर्किटेक्ट बनना है तो ये मत सोचो कि बहुत आसान है। मेहनत हर फील्ड में है, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह मेहनत है। मेहनत ठोक के करो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भगवान आपके लिए खुद रास्ते बना देंगे, आपने जहाँ तक सोचा भी नहीं होगा वहाँ तक पहुँचा देंगे। दूसरा, पेरेंट्स की, टीचर्स की इतनी रिस्पेक्ट करो कि उनको ही अपना भगवान बना लो। आपको ज़रूरत ही नहीं है असली भगवान को ढूंढने की, उनमें ही भगवान बैठे हुए हैं। जब आप उनकी दी हुई टीचिंग्स और लर्निंग्स को सीख के इम्प्लीमेंट करोगे, आपको समझ भी नहीं आएगा, वो 10 साल बाद समझ आएगा कि उसके आपको क्या बेनिफिट हो रहे हैं। थर्ड, कभी भी खड्डों से मत डरो। अगर आपको कोई नुकसान हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, उससे मत डरो। लाइफ ग्राफ है, हार्ट बीट है, नीचे ऊपर चलती रहेगी। अगर ये स्टिल होगी ना, लाइफ ही खत्म हो जाएगी भाई।